आयतुल्लाह अली खमनेई ने क्या किया था, मस्जिदों में ताला लगाना स्टार्ट किया था। यूएई चाहता है कि ईरान जो है वो पूरा वैनिश हो जाए, कि ये तुम्हारा कौन सा अल्लाह है जो गाय का भी पूरा डेफिनेशन बता रहा है कि कैसे गाय काटनी चाहिए। अगर आपकी इबादत से किसी को तकलीफ हो तो वो इबादत जायज नहीं होगी। लेकिन देखिए यहाँ पर पूरा नंगा नाच होता है रोड पर करने के लिए, तो ये फेक और फैब्रिकेट प्रोपेगेंडा है। आपस में सब एक दूसरे को मारने काटने के लिए लगे पड़े। गांधी का बेटा गांधी नहीं बन पाया, गांधी का बाप गांधी नहीं बन पाया। बाइबल के बारे में पूछेंगे नहीं बता पाएंगे। तो अल्लाह सुभान, बाइबल भी इस्लाम धर्म से निकला, ऑब्वियसली वो भी अल्लाह सुभान ने लिखा है। शिया में टेररिज्म का हेड अगर माना जाए तो ईरान था, और सुन्नी में अगर टेररिज्म का हेड माना जाए तो पाकिस्तान है। अल कुरान कहता है कि अगर आपके अब्बा जान का भी इंतकाल हो जाए तो 3 दिन से ज्यादा कॉन्डोलेंस नहीं मनाया जाता है। हिजाब पहनाने के लिए बेटियों के साथ दुष्कर्म किया गया है ईरान में। हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। यहाँ तक कि मुगलों की बहू बेटियों ने नहीं पहना, वो तो राजपूताना कपड़े पहना करती थी। आज देखिए ईरान की बहू बेटियां डांस कर रही हैं, कितनी खुश हैं, जश्न मना रही हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आज बेहद खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए और बेहद खास मेहमान के साथ हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी लीडर नाजिया इलाही। नाजिया, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आप जिस तरह से बेबाकी तरीके से अपनी राय रखती हैं, अपने बेबाक बयानों के लिए जानी जाती हैं, तो आज हमने आपको इसलिए इनवाइट किया है क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है उसको समझना बहुत लोगों के लिए प्रॉब्लमैटिक हो रहा है। क्योंकि एक तरफ कहते हैं कि दुनिया में जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं सब उम्मा के कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, यानी कि सब एक ही कम्युनिटी से हैं और एक दूसरे के लिए हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट में जो स्थिति हम इस वक्त देख रहे हैं उसमें तो ऐसा लग रहा है जैसे सब एक दूसरे के खिलाफ ही हैं। और बाकी के भी कुछ कंट्रीज में अगर आप देखेंगे जैसे इराक, सीरिया, वहां पर भी आपसी मतभेद, आपसी लड़ाई, आपसी मारकाट बहुत चरम पर है। तो ऐसा क्यों है जहां एक तरफ मुसलमान ये कहते हैं कि फिलिस्तीन में कुछ हो जाए तो वो हमारी प्रॉब्लम, ईरान में कुछ हो जाए तो वो हमारी प्रॉब्लम, दुनिया के किसी मुल्क में मुसलमानों के लिए कुछ हो जाए तो वो हमारी प्रॉब्लम, लेकिन जब आपस की इनकी बात होती है तो ये आपस में ही क्यों उलझ जाते हैं? आखिर मिडिल ईस्ट के इस कॉन्फ्लिक्ट के पीछे की वजह क्या है? ये सबसे बड़ा सवाल है और ये मेरा सबसे पहला सवाल भी है। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि उम्मा है क्या। उम्मत रसूल जो सुन्नत रसूल पर चलते हैं। अब सुन्नत रसूल किसका है? जिनके उसूलों पर उम्मा चलते हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे प्रीच किए, बहुत सारे तबलीग किए, उन्होंने बहुत हिजरतें किया और जा करके दुनिया के ब्रह्मांड के कोने कोने में उन्होंने इस्लाम को प्रीच कर करके लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करवाया। तो उन्होंने कुछ उसूल भी बनाए अपने सहाबा करामों के साथ बैठ करके, जिसको अंग्रेजी में हम एक्वेंटेंस और सोशल गैदरिंग कह सकते हैं। तो उसको सुन्नत रसूल पर चलने वाले को उम्मत रसूल कहा जाता है और उसको शॉर्टकट में उम्मा कहा जाता है। लेकिन अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि आखिर अरब ईरान के खिलाफ क्यों है? क्योंकि ईरान भी मुस्लिम कंट्री है और पूरा यूएई भी मुस्लिम कंट्री है। अब इसमें बात आती है शिया, क्योंकि ईरान शिया मुस्लिम कंट्री है और शिया के जो एंसेस्टर थे उन्होंने ही जंगे करबला के मैदान में 680 सीई में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 नवासे इमाम हसन और इमाम हुसैन का गला रेता था, मतलब सर तन से जुदा किया था। ठीक वैसे ही जैसे मुसलमानों ने कन्हैया का किया था, जैसे कमलेश का किया था, जैसे अभी सलीम वास्तिक का किया गया, तो उसी तरीके से शिया कौम ने गला रेता था पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम के 2 नवासे इमाम हसन इमाम हुसैन का। और आज तक वो माफी की तलाफी शिया करते हैं। जो मुहर्रम आता है, अभी जैसे रमजान है, फिर ईद होगा, फिर खाली का महीना आएगा, फिर बकरीद होगा, फिर मुहर्रम का महीना आएगा, तो ये जो समुदाय निकलता है छाती पीटने के लिए, मातम करने के लिए, जंजीरों से खुद को मारता है और खरात पड़ता है, नात पड़ता है, जो मिला उनसे उनको खुदा मिल गया। तो ऐसे ऐसे जो नात होते हैं वो शिया पढ़ते हैं। वो प्यारे नबी के सामने ये गुहार लगाते हैं कि मेरे पूर्वजों से जो गलती हुई, आपके नवासों का जो गला रेता गया, उसको मुझे माफ कर दीजिए। इसलिए एंटायर मुस्लिम कंट्री जो है, जो सुन्नत रसूल का उम्मा है, जो रसूल को मानता है, उसके नजरों में ये जो खमनेई है और ये जो शिया कंट्री है, ये तो खिलाफ ही होगा।
और इनको एक वजह मिल गई ना कि वहां के जेंजी जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, माशा अमीनी जो है उसने हिजाब का प्रोटेस्ट कर दिया, वहां पर डेवलपमेंट और इंप्रूवमेंट का प्रोटेस्ट हो गया, वहां पर इकोनॉमिकल पावर का प्रोटेस्ट हो गया, वहां पर बच्चे जो हैं वो एक्स मुस्लिम बनने लगे। 2022 की घटना को उठाकर लेकर आइए, आयतुल्ला अली खमनेई ने क्या किया था, मस्जिदों में ताला लगाना स्टार्ट किया था, और जब ये बात यूएन तक पहुंची तो उसने क्या क्या अपना स्टेटमेंट भेजा यूएन को कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि मस्जिदों के अंदर अड्डाबाजी हो। बेसिकली हो क्या रहा था कि धीरे धीरे एक्स मुस्लिम बढ़ रहे थे और मस्जिदों की भीड़ खत्म हो रही थी। तो इस प्रोटेस्ट को मद्देनजर रखते हुए पूरा का पूरा बदला इमाम हसन इमाम हुसैन का यूएई ने निकाल लिया। अब यहां पर वजह आ रही है कि आकर यहूदियों, इजराइल कैसे इनके समर्थन में आ गया और इजराइल क्यों अमेरिका के साथ जुड़ गया। सवाल यह है कि इनकी लड़ाई इजराइल क्यों लड़ रहा है? इजराइल तो खुद एक जूश कंट्री है जिसको ज़ायनिस्ट कहते हैं लोग, और पूरी मुस्लिम बिरादरी इजराइल का दुश्मन है। बिल्कुल। तो आज इजराइल सगा हो गया। इजराइल अनफॉर्चुनेट और फॉर्चुनेट, यूएई चाहता है कि ईरान जो है वो पूरा वैनिश हो जाए और एक नई सरकार वहां पर बने, नए तौर तरीके से बने जैसा 1971 से पहले था। लेकिन क्योंकि अमेरिका ने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने इजराइल को अपने समर्थन में ले लिया है एक जियोपॉलिटिकल डायस्पोरा के तहत, इसलिए अभी इस सर्कमस्टांसेस पे बर्दाश्त करना पड़ रहा है। अब बात यह है कि आखिर सारे के सारे 72 फिरका को यहूदियों से इतनी नफरत क्यों है, ये पहले जानना जरूरी है। यहूदी, इजराइल का जिक्र पूरे अल कुरान में 44 बार है, 44 टाइम्स, बनी इजराइल बनी इजराइल बनी इजराइल। जब हम कुरान के सूरह अल बकरा में जाते हैं तब भी हमें पता चलता है कि किस तरीके से प्रॉफिट मूसा ने यहूदियों के ऊपर अत्याचार किया था और उसे गाय गोश्त काटने के लिए बहुत प्रेशराइज किया गया था, जिसमें यहूदी वो पहली कौम थी, यहूदी वो पहला कबीला और काफिला था जिसने प्रोटेस्ट किया था और मजाक उड़ाया था कि ये तुम्हारा कौन सा अल्लाह है जो गाय का भी पूरा डेफिनेशन बता रहा है कि कैसे गाय काटनी चाहिए। 44 बार जब आप कुरान में बनी इजराइल के बारे में पढ़ते हैं तो 44 बार कुरान में ये बताया जा रहा है कि कोई ना कोई प्रॉफिट ने यहूदियों को इस्लाम में कन्वर्ट कराने के लिए, यहूदियों को अय्याशी की तरफ धकेल करके इस्लाम में कबूलियत लेने के लिए इतना एट्रोसिटी, इतना ह्यूमिलिएशन और इतना अत्याचार किया है कि यहूदी आज तक, तब से लेकर के आज तक वो सर्वाइवर है और वो अपनी आइडेंटिफिकेशन को बचा रहा है और यहूदी बच भी रहा है। लेकिन फिर वही बात कि अमेरिका के प्रेशर में क्या फिर इस मुसलमानों का उम्मा वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया? ऑब्वियसली, ऐसे भी कोई उम्मा है नहीं। नहीं, ये देखिए फैब्रिकेट है। अब जैसे देखिए 2-3 मिसालें मैं देती हूँ। जैसे अल कुरान की आयतों को जब हम पढ़ते हैं, सही अल बुखारी जो ऑथेंटिफिकेशन इस्लाम है, ऑथेंटिफाइड इस्लाम है, सही अल बुखारी, सीरत मुस्तफ़ा हम पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम हदीसें पढ़ते हैं, बहिश्ती ज़ेवर हम पढ़ते हैं, तो उसमें क्या है कि मज़ार परस्ती इज़ एन अनपैर्डनेबल सिन। अल्लाह सुब्हान खुद अपनी आयतों में कुरान में बता रहे हैं कि जो कोई भी मोमिन और मोमिनात, अशरफुल मखलूक और मखलूकात, अगर वो मज़ार पर जाता है तो उसके लिए जन्नत का दरवाज़ा नहीं खुलेगा और वो मेरी अशरफुल मखलूक में नहीं आता है, लेकिन मज़ार परस्ती हो रही है। ठीक है। उसके बाद पैगंबर मोहम्मद जो हैं वो अपनी इबादत, अपनी रिसाइटेशन गारे हिरा में किया करते थे और उन्होंने खुद पेशन गोई की और उन्होंने खुद हदीस में बोला है कि अगर आपकी इबादत से किसी को तकलीफ हो तो वो इबादत जायज़ नहीं होगी। लेकिन देखिए यहाँ पर पूरा नंगा नाच होता है रोड पर करने के लिए। तो उसी तरीके से या ये जो अल्लाह तबारक ताला ने बताया कुरान में कि कोई भी मुसलमान सिर्फ कुरान से बंधा रहेगा, कोई फिरके में नहीं बटेगा, लेकिन यहाँ 72 फिरका है ना, तो ये उम्मा वाला कॉन्सेप्ट पहले भी नहीं था। वो सिर्फ हिंदुओं को या यहूदियों को या जैन को या सिख को या क्रिश्चियन को अपनी ताकत दिखाने के लिए उम्मा उम्मा बोला जाता है। सुन्नी शिया को नहीं मानता, शिया वहाबी को नहीं मानता, वहाबी अहमदी को नहीं मानता, अहमदी बरेलवी को नहीं मानता, बरेलवी अरखी को नहीं मानता। तो आप सोचो ना, एक दूसरे 72 फिरका में एक दूसरे के घर में शादी ब्याह मौत में खुशी में आना जाना भी नहीं होता है। अब अभी देखिए, जब भी कुछ होता है तो महमूद मदनी क्या बोलता है, 22 करोड़ से ज्यादा भारत के मुसलमान रोड पर आ जाएंगे, बोलता है। ठीक है, लेकिन आयतुल्ला अली खमनेई के मरने पर महमूद मदनी, अरशद मदनी, इमाम बुखारी ने एक शब्द भी कहा?
एक शब्द भी कहा? नहीं कहेगा, क्योंकि अगर वो उसके मरने पर एक आंसू भी बहाता है या उसके कॉन्डोलेंस में एक वर्ड भी बोलता है तो डायरेक्ट वो पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ हो जाता है, डायरेक्ट। तो ये सिर्फ अब जैसे भारत के मुसलमान क्या होते हैं, वो 22 करोड़ इसलिए काउंट करते हैं ताकि जो हिंदू मेजॉरिटी है वो ये सोचे कि अच्छा अगर हम 120 है तो वो भी 22 है। तो ये एक कंसेप्ट चलता है डराने के लिए, अदरवाइज ये उम्मा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये सिर्फ सामने वाले को, अगर कोई क्रिश्चियन देश में है तो वो कहेगा कि हम उम्मा वाले एक साथ हैं, लेकिन ऐसा बेसिकली है नहीं। ये फेक और फैब्रिकेट प्रोपेगेंडा है। आपस में सब एक दूसरे को मारने काटने के लिए लगे पड़े हैं, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद ने का जो जंगे बदर और जंगे करबला हुआ था वो भी आपस में चचाजाद भाई बहन में हुआ था, गवर्नेंस के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, लीडरशिप के लिए। तो बेसिकली ईरान पूरे मिडिल ईस्ट पे कंट्रोल चाहता है और पूरा मिडिल ईस्ट ईरान पे कंट्रोल चाहता है। पूरा मिडिल ईस्ट ईरान पर कंट्रोल चाहता है और ईरान पूरे मिडिल ईस्ट पे कंट्रोल चाहता है। नहीं, ईरान के पास तो अब जो परिस्थिति है, ईरान को बहुत पहले से पता चल गया था, 2019 से पता चल गया था। और माशा अमीनी के प्रोटेस्ट के बाद तो ये बात ईरान को पता थी कि आज नहीं कल मेरी तो खैर नहीं है। आयतुल्लाह अली खमनी के बेटे के पास एक ही जगह रह गई है, करो और मरो। उसको भी पता है कि यह जंग बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेगी, मैक्स टू मैक्स 20-22 दिन में आप लोगों को पता चलेगा कि एक बहुत ही लिबरल, एक बहुत ही मॉडर्न सरकार बन रही है, जैसा 1971 से पहले से था। ये उसको भी पता है, क्योंकि देखिए गांधी का बेटा गांधी नहीं बन पाया, गांधी का बाप गांधी नहीं बन पाया, इंदिरा गांधी का पोता इंदिरा गांधी जैसा नहीं बन पा रहा है। तो उसी तरीके से आयतुल्लाह अली खमनेई में जो औरा था, आयतुल्लाह अली खमनेई के अंदर जो रेडिकल इस्लाम बस रहा था, आयतुल्लाह अली खमनेई जैसे टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन चला रहा था, आयतुल्लाह अली खमनेई जैसे जियोपॉलिटिकल डायस्पोरा पर लोगों को बांट रहा था, वो औरा उसके बेटे में नहीं है। नहीं, लेकिन वहां के लोग तो उनको बहुत मानते हैं। Obviously, वहां का IRGC जो है, जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड है, जो इस्लामिक रेवोल्यूशन को गार्ड करने के लिए फोर्स बनाई गई, वो उनको बहुत प्रोटेक्ट करते हैं और मुश्तबा को भी प्रोटेक्ट करेंगे एट एनी कॉस्ट। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब आपके ईरान के साथ लेबनान खड़ा है, यमन खड़ा है और बाकी के देश उस तरफ है, तो फिर आपस में मारकाट की वजह क्या है? देखिए, यमन तो खड़ा रहेगा, क्योंकि जिस यमन ने यूनाइटेड नेशन को एक दस्तावेज भी भेजा था कि यूएई ने मेरे ऊपर आग की बारिश की है, फायर रेन एक वर्ड यूज हुआ था उस वक्त, क्योंकि मोर देन 3,77,000 यमन के लोगों को यूएई ने खत्म कर दिया था। और मुसलमानों को, हाँ, और वाकई में आग की बारिश, लगभग 2.5 लाख मुसलमानों को यूएई ने मारा। नो, मोर और लेस 4 लाख, 3,77,000 मोर देन, मतलब ऑलमोस्ट 4 लाख यमन के लोगों के ऊपर आग की बारिश हुई थी और वो इंटरवीन किया था सिविल वॉर में। तो यहाँ पर भी इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, ऑब्वियसली नहीं है भाई। हम 72 फिरका एक दूसरे की शक्ल ना देखना चाहते हैं। हम 72 फिरका एक दूसरे को, वो उसको कहता है तू मुसलमान नहीं, वो उसको कहता है तू मुसलमान नहीं, वो उसको कहता है तो मेरी मस्जिद में मत आइयो, वो उसको कहता है तो मेरे कब्रिस्तान में मत आइयो। अब जैसे मैं सुन्नी मुसलमान हूं, मान लीजिए कि मैं चली गई ईरान और ईरान में मेरी मौत हो गई, तो वो अपने यहां मुझे नहीं दफनाएंगे, वो मुझे या तो पास में किसी सुन्नी वाले कंट्री में भेज देंगे या तो फिर दोबारा भारत भेजेंगे। तो ये सिस्टम है। यहां तक कि मस्जिदें अलग अलग है 72 फिरकों की, टोपी अलग अलग है कि खड़ी टोपी है, जालीदार टोपी है, गोल टोपी है, कुरेशिया की टोपी है, धागे की बनी हुई टोपी है। ये टोपियां भी अलग अलग होती हैं। तो इतने डिफरेंसेस की वजह क्या है? क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद ने तो ये क्रिएट नहीं किया होगा। डेफिनेटली नहीं, क्योंकि कुरान बार बार इस बात को कहता है और अल्लाह सुभान अपनी आयतों के जरिए बार बार इस बात को कहे हैं 30 पारे में, अरबानियस सलासा और वर्सेस और सूरतें और आयतों में कि किसी भी मुसलमान को किसी भी फिरके में नहीं बटना है, सिर्फ और सिर्फ कुरान पर ही चलना है। कुरान पे चलना है, कुरान को फॉलो करना है, कुरान को फॉलो करना है। लेकिन मुसलमानों ने क्या किया, उसमें अपनी फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए हदीसें निकाल दिया, सही अल बुखारी निकाल दिया, जो इंसान का लिखा हुआ मतलब है, अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया, अपने फायदे के हिसाब से इस्तेमाल किया, एकदम फ्लेक्सिबल बना दिया। हालांकि अल्लाह सुभान ने 5 अलहामी किताबें लिखी हैं, जिसको हम होली बुक भी कह सकते हैं, तौरात, ज़बूर, बाइबल, इंजील, तब आया था कुरान।
तो हम अगर मुसलमानों से तौरा के बारे में पूछेंगे, आप वो नहीं बता पाएंगे, इंजील के बारे में पूछेंगे नहीं बता पाएंगे, बाइबल के बारे में पूछेंगे नहीं बता पाएंगे। तो अल्लाह तो सुभान, बाइबल भी इस्लाम धर्म से निकला, ऑब्वियसली वो भी अल्लाह सुभान ने लिखा है, लेकिन कंप्लीट जो अल्लाह सुभान ने कहा कि मैंने पूरा मुकम्मल उम्मा और उम्मत रसूल को जो मेंशन किया है कि इस्लाम कैसे फॉलो किया जाएगा जब तक ये दुनिया है, वो कुरान से फॉलो किया जाएगा। लेकिन ये आपस में इनकी नहीं बनती मतभेद के हिसाब से, मतलब नहीं अपने अपने बनती। फायदे के हिसाब से इन्होंने हाँ, चीजों को, नियमों को, कायदों को तय बिल्कुल। किया और उसके हिसाब से फिर आपस में लड़ने बिल्कुल लगे। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो लड़ाई हो रही है ईरान वर्सेस अरब वर्ल्ड, तो यहाँ पर असली कल्प्रिट कौन है? आपको लगता है कि भाई ईरान ने गलत किया, ठीक है, आपके हिसाब से ईरान ने गलत किया 1979 के बाद से, कि वहां पर खुमैनी आए थे उस समय, 1989 में खामेनी सुप्रीम लीडर बने और अब मुस्तफा खामेनी सुप्रीम लीडर बन चुके हैं। फिर इसमें सही कौन है, ये कैसे पता चलेगा? देखिए, सबसे पहले शिया हो या कोई भी 72 फिरका हो, पढ़ तो वो वही कुरान रहा है। बिल्कुल, भले ही मुठभेड़ हो, भले ही एक दूसरे के परसेप्शन और थॉट प्रोसेस अलग हो। आयतुल्लाह बोला जाता है अरबी में, जो सुपीरियर होता है उसको अरबी में आयतुल्लाह कहा जाता है। तो आयतुल्लाह अली खमनेई को कोई सुपीरियर क्यों कह रहा है? सुपीरियर तो सिर्फ अल्लाह सुभान हो सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा गुनाह हो रहा है, सबसे बड़ा गुनाह यहाँ पर हो रहा है, और मुझे ऐसा लगता है, मतलब हाँ, सबसे बड़ा गुनाह यहाँ पर हो रहा है। दूसरी बात होती है कि जिस शियाओं ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों का सर तन से जुदा किया, और सर तन से जुदा का ट्रेंड हम लोग हमेशा देखते हैं, ऐसा लीडर अगर मर गया है तो मुझे ऐसा लगता है कि कुत्ते से सुसु करा देना चाहिए उसके कब्रिस्तान पर। नहीं, उनको मानने वाले पूरी दुनिया में शिया हैं। हाँ, तो पूरी दुनिया के, जो ईरान का सुप्रीम नहीं, लीडर होता है, जो ईरान का सुप्रीम लीडर होता है, वही पूरी दुनिया के शियाओं का हेड माने जाते हैं। ऑब्वियसली मैं इसको और तोड़कर आपको बता देती हूँ कि अगर शिया में टेररिज्म का हेड अगर माना जाए तो ईरान था, और सुन्नी में अगर टेररिज्म का हेड माना जाए तो पाकिस्तान है। इसको मैंने तोड़ के आपको बताया है। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्योंकि सुन्नत रसूल से मैं आती हूँ, क्योंकि उम्मत रसूल से मैं आती हूँ, तो मेरी या सुन्नत रसूल पर चलने वालों की ये हिम्मत है कि उस कातिल का हम समर्थन करें जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद के नवासों का सर तन से जुदा किया था। भारत के मुसलमान तो सपोर्ट कर रहे हैं। जो भारत के शिया मुसलमान अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो वो उनका अपना है भाई, ये वही गलती फिर से कर रहे हैं। भारत का कौन सा मुसलमान मना करेगा? आप जाके किसी से बात कर लीजिए आज की तारीख में, किसी एक मुसलमान से जाकर आप बात कीजिए और कहिए कि क्या ईरान पर हो रहा हमला ठीक है, क्या सुप्रीम लीडर को मारना ठीक है? वो कहेंगे बिल्कुल गलत है, और अमेरिका को इसकी सजा मिलेगी, इजराइल को इसकी सजा मिलेगी। इस मुद्दे पर मैं बहुत डिबेट पर बैठी हूं, और जितने भी इस्लामिक स्कॉलर बैठे हैं, मैंने उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा है कि आप समर्थन उसका कर रहे हैं, उस कौम का कर रहे हैं, उस फिरके का कर रहे हैं जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद के नवासों का सर तन से जुदा किया था, और उसके बाद फिर वो चुप हो गए, वो समर्थन करना बंद कर दिए हैं। तो अभी क्या है ना कि फिर वही है कि पॉलिटिकल मुद्दा भी खेल लेते हैं, थोड़ा सा पॉलिटिकल हो जाएगा, बोल देंगे कि देखो मोदी जो है वो ईरान और अमेरिका की लड़ाई को बंद नहीं करवा रहा है, यहूदी के साथ खड़ा हो गया है, इजराइल के साथ खड़ा हो गया है। तो ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है भारत में। लेकिन जो सुपीरियर है, देवबंद है, जमायतुल उलमाए हिंद है, इमाम बुखारी है, महमूद मदनी है, अरशद मदनी है, क्या इन्होंने बोला? जिनकी आवाज पर रमजान का रोजा रखा जाता है, जिनकी आवाज पर ईद बनाई जाती है। मैं वही बात आपसे कह रहा हूं। ये सिर्फ मैंने पहली बार आपके मुंह से सुना कि जो हुआ वो ठीक हुआ। हाँ। मैंने जितने लोगों से बातचीत की है, मैं जितने लोगों के कमेंट्स पढ़े हैं, मैं जितना सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता हूं, सब कह रहे हैं ठीक नहीं हुआ है, गलत हुआ है। नहीं, बिल्कुल ठीक हुआ है, क्योंकि जो शियाओं ने किया और जिसके लिए आज एक डेकेड टू डेकेड वो मातम करते हैं, जंजीरें मारते हैं, लेकिन आज की तारीख में तो अपनी जमीन की रक्षा कर रहे हैं, अपनी मातृभूमि की रक्षा कर रहे हैं। देखिए, डू और डाई वाला मसला है, और जितने क्राइम और जितनी एट्रोसिटी महिलाओं पर ईरान ने इस्लाम के अमेरिका ने इस्लाम के खिलाफ कम क्राइम और एट्रोसिटी की है। देखिए, अब अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट होगा तो आप मुझसे बात कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तो ईरान का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ईरान की पर चर्चा हो रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस्लाम का मानने वाला अगर इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर किसी के देश में रह रहा है और उस पर इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर वहां पर क्राइम कर रहा है, तो वो तो धरपकड़ किया ही जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। अब अफजल गुरु
शिया तो नहीं होगा शायद, लेकिन अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। तो हम लोगों ने आवाज उठाई ना कि ये क्या बदतमीजी हो रही है, बुरहान वानी को शहादत का दर्जा देंगे। हमने कहा कि ये क्या बदतमीजी हो रही है। तो जो क्राइम है वो क्राइम है। ये आप, मैं वही बार बार कह रहा हूं, ये आपका स्टैंड है। मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम पीपल, नहीं उसमें भी मैं कहूंगी, पूरे वर्ल्ड में उनका मानना नहीं है। आप नहीं उसमें भी मैं कहूंगी। पाकिस्तान एक सुन्नी कंट्री है। देखिए पाकिस्तान में खामेनेई की हत्या के बाद अमेरिकी एम्बेसी को फूंक दिया गया। बेशक इसमें 15-20 लोग पाकिस्तानी मारे गए अमेरिकी फायर में, अमेरिकी सैनिकों ने जब वहां से गोलियां दागनी शुरू की, वहां के जो मरीन कमांडोज थे। नहीं मेरा कहना है कि भारत के मुसलमान जो हैं वो यहूदी को गाली दे रहे हैं, मोदी को गाली दे रहे हैं और अमेरिका को गाली दे रहे हैं। तो फिर लेकिन वो ईरान को तो यूएई सपोर्ट कर रहे हैं ना? नहीं वो यूएई को क्यों नहीं गाली दे रहे हैं, जहां जाते हैं हज करने के लिए, मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा जहां है उसको क्यों नहीं दे रहे। दूसरी बात आती है कि भारत के जो मुसलमान प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और मगरमच्छ का आंसू बहा रहे हैं और सस्ती लोकप्रियता और इलेक्शन का जो कारोबार मचा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि अल कुरान कहता है कि अगर आपके अब्बा जान का भी इंतकाल हो जाए तो 3 दिन से ज्यादा कॉन्डोलेंस नहीं मनाया जाता है। तो ये पाखंडी के मरने पर इतना आंसू आ कहां से रहा है। लठ बजाया जाए जैसे यूपी में लखनऊ में बजाया गया है, सबकी होश ठंडी हो जाएगी, सबकी होश ठंडी हो जाएगी। आपस में मुसलमान लड़ रहा है भाई, सही कौन कर रहा है? मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, मैं इसका जवाब जानना चाहूंगा। क्या आज की तारीख में यूएई आपको लगता सही है, बहरीन सही है, कुवैत सही है, कतर सही है, ये लोग सही हैं जिन्होंने ईरान के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है? ईरान में 160 से 165 से ज्यादा बच्चियों की मौत हो गई। ईरान में एक स्कूल पर हमला किया गया। ईरान में कई मासूम लोग इस हमले में मारे जा रहे हैं। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि यूएई बिल्कुल सही है और कुवैत ने तो यहाँ तक किया कि कुछ लोगों ने ईरान के समर्थन में कुछ आवाज़ लगाया था तो कुवैत ने लठ बजा दी, पूरी इस्लामिक पनिशमेंट दे दिया। 8 लड़के थे, मैं आपको बहुत देर की बात नहीं बता रही हूँ, 3 दिन पहले की बात बता रही हूँ मैं, और वो भी बड़े बड़े अरब चैनल के इस पर आया हुआ था, मैं भी उसमें पैनलिस्ट थी। तो मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट जब होता है, झगड़ा जब होता है, तो उसमें मासूम जानें भी जाती हैं, जिसमें अफसोस होता है, एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर अफसोस होता है। लेकिन ईरान कौन सा दूध का धुला हुआ है? क्या वो नहीं यूएई और अबू धाबी पर बमबारी कर रहा है? क्या वो सीज फायर करने की बात कर रहा है? क्या फिर अमेरिका और इजराइल की गाजा पट्टी पर की गई कार्रवाई सही थी? फिर वैसे भी फलस्तीन और गाजा को तो खत्म ही हो जाना चाहिए, क्योंकि जो बदतमीजियां, देखिए मैं फिर कह रही हूं, मस्जिद अल अक्सा का वहां पर मामला है, यहां पर शिया है, यहां पर 71 फिरका, बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। शियाओं के साथ 71 फिरका कभी नहीं खड़ा हो सकता है। मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा वाला यूएई कभी नहीं शियाओं के साथ खड़ा हो सकता है। अब बात आती है इजराइल में कि फलस्तीन, हमास और गाजा, इन्होंने मस्जिद अल अक्सा के लिए आवाज उठाई थी और मस्जिद अल अक्सा जो है वो सुन्नी मुसलमानों के लिए एक धार्मिक स्थान है, एक डिवोटी वाला स्थान है। लेकिन यहूदी अगर उसको अपने पास रखे हुए हैं तो वो उसके ऊपर तो कुछ अभद्रता नहीं कर रहे हैं, कुछ डिफेम नहीं कर रहे हैं, वो भी तो उसको अच्छे से ही रखे हुए हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप इजराइल में घुस जाइएगा, उनकी बहू बेटी दीजिएगा, ये तो नहीं हो सकता है। आपको एक गैजेट भेजना चाहिए था यूएन में, अगर इजराइल उस पर आपको प्रॉपर रिप्लाई नहीं देता, उसके बाद फिर आप कॉन्फ्लिक्ट में जाते। तो दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग है, इतर है। तो आप इस कॉन्फ्लिक्ट को एंड होते हुए देखती हैं? मुझे लग रहा है कि देखिए, इजराइल अगर किसी के पीछे पड़ जाए तो ऐसे ही फुटबॉल का ग्राउंड बन जाता है। और ऊपर से अमेरिका, इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी जीडीपी, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल डायस्पोरा, सबसे बड़ा कर्जदार भी तो है, $38 ट्रिलियन का कर्ज। लेकिन फिर भी सबसे बड़ी जीडीपी उसी के पास है, सबसे बड़ा इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल पावर भी उसी के पास है। सारी चीजों को हमें मानना तो पड़ेगा, कर्जदार तो है लेकिन सबसे बड़ी जीडीपी पूरे ब्रह्मांड की उसी के पास है। क्या अमेरिका और इजराइल एंटी इस्लाम नहीं है? नहीं, गलत लोगों को तो मरना मारना कोई, वो भी कॉन्फ्लिक्ट तो पैगंबर मोहम्मद ने भी किया था। कॉन्फ्लिक्ट तो कितने पैगंबरों ने किया था। तो मैं बीइंग अ मुस्लिम में कैसे कह दूं? बेंजामिन नेतन्याहू, डोनाल्ड ट्रंप सही है इसका मतलब? बिल्कुल सही है। और ईरान बिल्कुल वैसा हो जैसे 1971 से पहले था, और महिलाओं के लिए, बच्चों 1979 से पहले था। हाँ, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, एजुकेशन सिस्टम में, अवेयरनेस सिस्टम में, सारी चीजों में जैसे पहले ईरान था वैसे होना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई बहुत अच्छे से इस्लाम पढ़ा है, अगर कोई बहुत अच्छे से इस्लाम जानता
है तो पैगंबर मोहम्मद भी बहुत मॉडर्न थे, क्योंकि उन्होंने बीबी खदीजा के साथ कोई निकाह नहीं किया था, क्योंकि निकाह कुरान में आया और पैगंबर मोहम्मद का खदीजा के साथ लिव इन रिलेशन पहले हुआ था। तो इतना मॉडर्न कुरान और प्रॉफिट मोहम्मद होने के बाद ये इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर जो हिजाब के लिए बेटियों के हिजाब पहनाने के लिए बेटियों के साथ दुष्कर्म किया गया है ईरान में, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। तो हिजाब को गलत क्यों मानते हैं आप? क्योंकि इस्लाम का एसेंशियल पार्ट ही नहीं है। तो पूरी दुनिया कहती है, सारा इस्लाम कहता है हिजाब, अगर वो हिजाब का एसेंशियल पार्ट है तो मुझे एक आयत इस्लाम से आता है। नहीं, मुझे एक आयत बता दिया जाए। अब कुछ लोग कहेंगे सूरह अल नूर में जिल्बाब कहा गया है और वो अरबिक वर्ड है जिल्बाब, और जिसका अर्थ निकलता है किसी भी भाषा में लूजर आउटफिट। तो हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। हमारे किसी पैगंबर की बीवी और बेटियों ने नहीं पहना, कोई जिक्र नहीं है कुरान में, हदीसों में जिक्र नहीं है। यहां तक कि मुगलों की बहू बेटियों ने नहीं पहना, वो तो राजपूताना कपड़े पहना करती थी मुगलों की बहू बेटियां। तो हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। तो आप कहते हैं कि ईरान का खत्म हो जाना ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, ये कम से कम ये आयतुल्लाह अली खamenei और उसके परिवार का जो डिक्टेटरशिप है ईरान की जनता पर। आज देखिए ईरान की बहू बेटियां डांस कर रही हैं, कितनी खुश हैं, जश्न मना रही हैं। ये खुशी अच्छी नहीं लग रही है क्या? ये खुशी मुझे कितना खुश कर रही है। आयतुल्लाह अली खamenei मेरी नजर में है कि मर गया मरदूद जिसका फातिहा ना दरूद। पीपल तो खामेनेई को मानते हैं अपना चीफ। नहीं, अरे मेजॉरिटी महिलाएं तो कितनी खुश हैं। 2-4 महिलाओं ने तो मुझसे भी बात की, क्योंकि अच्छी खासी फ्रेंड है मेरी ईरान में, क्योंकि निकाह मस्यार और निकाह मुत्ता के थीसिस के लिए मैं ईरान पहुंची हुई थी, और वो थीसिस मैंने स्कोप कॉम्प्लेक्स में और माइनॉरिटी मंत्रालय में मैंने जमा किया है। तो मैंने वहां पर देखा था कि लड़कियां कितनी सफोकेटिव थी वहां पर, इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर महिलाओं के साथ क्या नहीं हो रहा था। तो मेजॉरिटी ऑफ फीमेल बहुत खुश है। तो आपको ईरान ने कैसे आने दे दिया अपने यहाँ? नहीं, मैं तो पढ़ने के लिए गई थी, थीसिस लिखने के लिए गई थी। ये मेरे कॉलेज के टाइम की बात है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि इस जंग का अंत होना चाहिए, मासूमों की जान नहीं जानी चाहिए। लेकिन ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, जिस हिसाब से आपने इसको समझाने की कोशिश की है, आपका शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ पर आप आई और आपने यहाँ पर बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिलहाल इतना ही। ऐसे कंटेंट के लिए बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।